अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 15 मार्च 2026 है और दिन है इतवार का। अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग जारी है। उस हवाले से हमारे बहुत सारे दोस्त यकीनन आपको अपडेट कर रहे हैं और आपकी खिदमत में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती हैं वो पेश कर रहे हैं। लेकिन आप इस जंग का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप को अब पूरी दुनिया से अपील करना पड़ गई है कि ईरान का नोटिस लिया जाए। उन्होंने अबनाए हुर्मुज़ को बंद किया है। इससे तेल का आलमी बहरान पैदा हो सकता है और दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनसे अपील करते हुए कहा है कि आप हमारे साथ हो जाएं और हम अबनाए हुर्मुज़ को खोल देते हैं। ये हालत है। और दूसरी तरफ हमदर्दियाँ समेटना था, क्योंकि वास्ता अभी तक किसी के साथ नहीं पड़ा था ना। दूसरी तरफ जो मैंने लिखा है ना कि पंजाब पुलिस वाला काम कर दिया है, वो कैसे? देखिए, पंजाब पुलिस के बारे में आपके इल्म में है। ओवरऑल हमारा एक समाजी एक स्ट्रक्चर भी है कि जब कोई इश्तिहारी उनसे पकड़ा नहीं जाता, कोई ख़तरनाक बंदा, तो अखबार में इश्तिहार लगा देते हैं कि जनाब अगर इसके इतला देने वाले को फ़लाँ 50 लाख दिए जाएंगे, 10 लाख दिए जाएंगे, 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यानी उनकी हेड मनी जो है वो मुकर्रर कर दी जाती है। तो ऐसा ही काम किया है अब अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने। किया क्या है देखिए, यानी जिस तरह पंजाब की पुलिस जो है हेड मनी मुकर्रर करती है, ऐसे ही एक काम किया है अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान के पासदारान इनकलाब के 10 जो टॉप लीडर हैं उनकी बाकायदा अखबारात में तस्वीर शाया करते हुए कहा कि इनकी इतला देने वाले को 1 करोड़ अमरीकी डॉलर दिए जाएंगे। 1 करोड़ अमरीकी डॉलर दिए जाएंगे। अब उसमें नाम सर फहरिस्त कौन है? सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का, उसके बाद जो है अली लारेजानी का, और 6 ऐसे लोग हैं जिनके बाकायदा नाम भी लिखे गए हैं और उनके ओहदे भी लिखे गए हैं। लेकिन 4 ऐसे लोग हैं कि जिनके सिर्फ ओहदे लिखे गए हैं और उनके नाम नहीं लिखे गए। ये अमेरिका जो ये कहता है कि हमारी टेक्नोलॉजी इस कदर जदीद है कि ज़मीन के अंदर से भी हमें सैटेलाइट इमेजेस मिल जाती है कि इनके हाइड आउट्स कहाँ कहाँ पे है, लेकिन आज उनकी हालत ये हो गई है कि उन्होंने पंजाब पुलिस की तरह इश्तिहार लगा दिया है। आप तो कहते थे कि हमें इतला मिल जाती है। इसराइल तो ये कहता रहा, उनके सहाफ़ी, कि जनाब ईरान के अंदर लोग हैं, सहाफ़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं, हुकूमत के अंदर लोग हैं जो हमें इतला दे देते हैं। तो अगर आपको ये इतला होती है और आपकी टेक्नोलॉजी इस कदर जदीद है तो आपको ये काम करने की ज़रूरत क्यों कर पेश आई? और जो 10 में से 6 लोगों के ओहदे और नाम तो आपने लिख दिए, 4 लोगों के सिर्फ आपने डिजिग्नेशन लिख कर, क्या आपको उनके नाम मालूम नहीं है या क्या है? तो ये है एक, देखिए जंग के दौरान जो है वैसे तो बातें करना आसान होता है ना, लेकिन जब आपको किसी के साथ वास्ता पड़ जाता है तो फिर आपकी कमज़ोरियाँ जो है वो आया होना शुरू हो जाती हैं। और ये अमेरिका की कमज़ोरी का एक इजहार है कि उन्हें इश्तिहार का अब सहारा लेना पड़ गया है। अब ये नहीं मालूम कि इनमें से एक एक बंदे की जो सर की कीमत है या इतला देने की कीमत 1 करोड़ डॉलर है या 10 के 10 के इतला जो कोई देगा तो उसका जो है ना इनाम 1 करोड़ डॉलर दिया जाएगा। ये अभी तक इस इश्तिहार से वाज़े नहीं है। तो गोया अब अमेरिका को इस बात की तलाश है कि कोई जासूसी कर ले, कोई मुखबरी कर ले, कोई हमें इतला दे दे इनके हाइड आउट्स के बारे में, इनके ठिकानों के बारे में, तो उसके बाद जो है हम जो है इन 10 लोगों को जो है ना टारगेट कर सकते हैं। हालांकि 3-4 दिन पहले जो ईरानी अवाम ने जुलूस निकाला उसमें तो अली लारेजानी मौजूद थे, वज़ीर ख़ारजा उनके मौजूद थे। भाई वज़ीर ख़ारजा तक अवाम के अंदर, पब्लिक के अंदर आ गए थे, तो उस वक्त ही आप कोई कार्रवाई कर लेते। तो इसका बहरहाल कमज़ोरियाँ हैं जो अया होती जा रही हैं। और एक और बात कि रशिया ने खुलकर अब जो है ना ये ख़बर सामने आ गई है और पूरी दुनिया का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि रशिया ने बाज़ाब्ता मदद की है ईरान की। दुनिया जो हैरान थी कि प्रिसीजन स्ट्राइक एबिलिटी ईरान के पास है, तो अब उनकी हैरानगी जो है ख़त्म हो गई है कि भाई ये तो रशिया है जो उसको बाज़ाब्ता तौर पे खुलकर जो है वो अब सपोर्ट करने लग गया है। और चाइना भी पसे पर्दा जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए जो है अब ये गेम जो है वो गंभीर होती जाएगी और इन 2 मुल्कों के ईरान के साथ शामिल होने और पसे पर्दा
मदद करने की वजह से अब अमेरिका को भी ये समझ आ चुकी है कि ईरान को शिकस्त देना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। वैसे तो उनके अज़ाइम ईरानी कौम के वैसे भी बुलंद हैं और उनकी तारीफ़ और ज़ाहिर है तो वो तो करना बनती है अगर हम ये कहें कि नहीं किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इसलिए वो बहादुरी का मुकाबला कर रहे हैं। नहीं, 1980 से वो बाकायदा हर किस्म की पाबंदियों का सामना कर रहे हैं और उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप की है कि दुनिया का सुपर पावर जो ख़ुद को कहता है उसका भी सर चकरा कर रख दिया है। और अब उन्होंने जासूसों की तलाश है और पता नहीं अब ये कौन होगा जो इनकी इतला देगा, कौन इस इनाम का हकदार ठहरेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।